एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। कल की रेसिपीज़ वाकई बहुत मज़े की थी और ख़ास तौर से वो जो अफ़गानी चिकन ग्रेवी थी वो तो जब आप ट्राई करें, एक चीज़ मैंने जो नोट की, यहाँ तो मैंने सिर्फ चखा था, खाया नहीं था, तो मैं थोड़ा सा ले गई थी घर, तो मैंने उसको एंजॉय किया। लेकिन एक चीज़ मैं ये नोट कर रही थी कि आप जब भी उसको बनाएं या मैं जब उसको बनाऊंगी तो उसमें साबित धनिया नहीं डालूंगी, क्योंकि वो मुंह में आ रहा था, वो थोड़ा सा नागवार गुजर रहा था। तो आप कुटावा डाल दीजिए उसमें या फिर आप पिसावा डाल दीजिए, वो जो भुना हुआ कुटावा होता है, तो फिर वो बिल्कुल परफेक्ट फ्लेवर था। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, मैंने बड़ा उसको एंजॉय किया नान के साथ ही, और बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी थी। अब देखते हैं कि आज की चीज़ें हमारी कैसी बनती हैं। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, ये तो मुझे अभी पता चला कि वो 1-1.5 साल पहले हमारे शो पे भी आ चुकी हैं, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी हुई। ये वहाँ पर भी जाकर इन्होंने कुकिंग सेगमेंट्स अपने किए हैं। कुकिंग का बेहद शौक़ है, ख़ास तौर से बेकिंग का। वो मुझे अभी तस्वीरें दिखा रही थी अपने केक्स की, जो इनको ऑर्डर्स आते हैं। बाकायदा ये अपना फेसबुक पे पेज भी रन करती हैं, ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हैं, और भी मज़ीद ज़रा डिटेल्स जानेंगे और आज की रेसिपीज़ के हवाले से भी इनसे पूछेंगे। आइए वेलकम करते हैं अलिशबा को। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू लाइवली वीकेंड। थैंक यू सो मच। फाइनली हमारी कोई मुलाकात हुई होगी मेरे ख्याल से इस साल, पिछले साल किसी और चैनल पे, और इन्होंने कहा था कि मैं आपके शो पर आना चाहती हूँ। मुझे ये तब नहीं बताया था कि तुम मेरे शो पर आ चुकी हो ऑलरेडी। नहीं, मैंने आपको ये बात मेंशन की अच्छा, थी। मुझे नहीं याद रहा ना, तो मैंने इसका नंबर आगे फॉरवर्ड कर दिया। वो वक्त था और अब जाकर मुलाकात। तो मैं अलिशबा को कह रही थी, अलिशबा मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, सारी आपकी थॉट्स का कमाल है कि आपको लेकर आ ही गई। बस मैंने मेज कर करके इन्हें परेशान कर दिया था। अच्छा किया। और क्या हालचाल है और क्या क्या चल रहा है आजकल? बस ऑनलाइन ऑर्डर्स चल रहे हैं। हाँ। घर पे ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर वेडिंग्स, एनिवर्सरी और वेडिंग, बर्थडे, और फिर अभी अपकमिंग वैलेंटाइन डे, तो ये सीज़न चल रहा है। तो हम भूल ही गए ना, किसी ज़माने में मनाया करते हैं। बस इनके ऑर्डर्स चल रहे हैं। अच्छा। ये तमाम चीज़ें हैं और ऑनलाइन वर्क चल रहा होता है। मेरा अपना पेज है शेफ़ अलिशबाज़ किचन के नाम से फेसबुक पर, इंस्टा पर भी शेफ़ अलिशबाज़ किचन। अच्छा ठीक है। और केक्स के ऑर्डर्स आप लेती हो? केक्स के ही ऑर्डर्स हैं। अदरवाइज सम टाइम हो जाती हैं सेवरी आइटम्स के भी, बट ज़्यादातर प्रोफेशनली जो है वो केक्स पर ही वर्क चल रहा होता है। सुनो, डेली कितने केक्स बन रहे हैं? डेली तकरीबन 3-4 तो निकल ही आते हैं। फिर उनको सेट करना, आइसिंग करना, बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी ट्रबल हो जाती वो हैं। पूरा केक का स्पंज भी आप उसी दिन ही बनाती हो? नहीं, स्पंज हम एक दिन पहले रेडी करते हैं, क्योंकि स्पंज जो एक प्रोफेशनली देखा जाए तो जो टेस्ट इन्हांस होता है वो एक दिन पहले बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। वो फिर ठंडा भी रहता है, एक स्टेबिलिटी रहती है केक की। वरना आपने गरम गरम लिया और उसको कितनी देर आप ठंडा करेंगे, फिर आइसिंग करेंगे, उसका टेम्परेचर बस डिसबैलेंस हो जाएगा सब कुछ। आजकल तो पता नहीं केक्स में क्या क्या बन रहा है। बहुत कुछ, केक्स, पॉप्सिकल्स हैं, केक्स की यानी हर तरह के सामने बहुत सारी चीज़ें। सजावट ही ऐसी हो गई है कि बस अब सिर्फ देखें केक को और खाना है कि नहीं खाना है ये सोचना पड़ता है। आज भी कोई केक सिखा रही हो? जी, आज भी हम सिखा रहे हैं, लेकिन आज बिल्कुल हटकर है सेवरी डॉल केक। सेवरी डॉल? जी, अमूमन बिल्कुल नहीं, डॉल नहीं बनाऊंगी। अच्छा नहीं आज जरा उसका डो भी हमने आपको सिखाना है, तो अलिशबा को मैं पहले से ही ले आती हूँ केक में थोड़ा सा। सेवरी डॉल केक है हमारे पास। उसके अलावा हम बना रहे हैं चिकन तंदूरी ट्रेज़ा। ये मीठा नहीं होगा जो? नहीं, कुछ भी मीठा नहीं है यहाँ पर। अच्छा चलो, आज नो मीठा। ठीक है। और उसके अलावा हम बना रहे हैं राजस्थानी रेड मटन करी। ये राजस्थान के एक ट्रेडिशनल डिश है जो रेडिश कलर की होती है और उसमें हम यूज़ करते हैं तलहार मिर्च। अच्छा। जो ना ही हमारे लिए ज़्यादा तीखी होती है और बस कलर एनहांस होता है बेसिकली। और बस ये है इस तरह के हमने थोड़ी सी ट्रेडिशनल भी ली है और थोड़ा सा एक मॉडर्न दौर की भी रेसिपीज वाली भी एक डिश ले ली है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अभी हम सबसे डो के लिए डो के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। सेवरी केक है। सेवरी केक की डो नहीं होगी, अभी हम पिज़्ज़ा ट्रेज़ा के लिए ठीक है डो रेडी करेंगे। सही है, ठीक है। अच्छा, अलिशबा ने मसाला चैनल पे वैसे भी शोज जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान में। और अच्छा क्या करना है? सीजर ये 2 पैकेट चाहिए जी ईस्ट के? नहीं, देखिए हम इसमें वैसे तो 10 ग्राम यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा आजकल का जो एटमॉस्फेयर है वो हॉट नहीं है, तो इसके लिए हमें तकरीबन 15 ग्राम के लिहाज से ईस्ट यूज़ करना है। इसे हमने पहले इसलिए नहीं निकाला क्योंकि जो इसकी कह लें तासीर होती है, जो एक्टिवेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो समझो आपने 1.5 पैकेट लिया, वो जो ईस्ट का मिलता है। 15 ग्राम्स तकरीबन ईस्ट। सही है।
ये हम ले रहे हैं 250 ग्राम मैदा। हाँ, डो ही असल होता है जी, सबसे मेन चीज़ है, यही राइस हो गया, बस इसी में सारा कमाल है। तो ये थोड़ा सा थिक टाइप बनाओगे आप जी, या डो बनेगी सिंपल, जैसे हम सिंपल आटा डो? गूंथते हैं जी। ठीक है। इसमें हम डालेंगे ऑयल। ये कितना लिया आपने? ये भी हम 150 ग्राम ही लेंगे। अच्छा। इसी तरीके से हमने इसमें मिल्क भी लेना है 150 ग्राम। ठीक है। एक एग यूज़ करना है। ठीक है। ये अच्छा मशीन में बना लेंगे डो। हाँ, मशीन में। इसके अलावा हम जो है, जो हमारे पास केक की मशीन होती है, हम उसमें भी अच्छा, बना सकते हैं। ठीक है। हाँ। ये हम ले रहे हैं मिल्क पाउडर। अच्छा, ये कितना? ये हम लेंगे तकरीबन 50 ग्राम। अच्छा, ठीक है। मिल्क, ऑयल एंड मिल्क पाउडर जी। और मैदा। सॉल्ट ये अपने हिसाब से हमने एक अंडा। टेस्ट वो करना है, ठीक है। ठीक है। शुगर 10 सही। ग्राम। ठीक है। और पानी डालेंगे लिक्विड हम? मिल्क, लिक्विड मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है। हमारे लिक्विड मिल्क और चाहिए? ये दूध क्या है? हमने रखी तो थे यहाँ पे। दूध और चाहिए? सुने, जी। दूध और चाहिए हमको। ठीक है। अच्छा, हम कितना इसमें और डालेंगे दूध? तकरीबन 150, क्योंकि हम इसमें वाटर नहीं यूज़ कर रहे। हाँ। इसलिए हम उसमें इसको दूध अभी के हमने जरिए डाला है ना दूध? नहीं, पाउडर दूध डाला है। नहीं, दूसरा भी तो डाला है। नहीं नहीं, हमने ऑयल डाला है, एग डाला है, शुगर है, सॉल्ट है। अब हम इसमें ईस्ट भी डाल देंगे। मुझे क्या लगा पाउडर। ठीक है। और क्या डाला आपने अभी? ये ईस्ट। अच्छा, ईस्ट भी डाल दी। ठीक है। और अब हम दूध इसमें डालेंगे और फिर ये उसी में गूंद इसे देगा। नीट कर देंगे। ठीक है। हम एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जब तक इसको अच्छे से हम गूंद लेते हैं। गूंदना क्या है, वो मशीन चलाते मशीन हैं। है, इसे नीट करना है। एटलीस्ट हमने जो है, जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद भी हमें इसको 5 मिनट्स तक नीट करना है। ठीक है, सही है। हम बस ब्रेक और एनएक्स को ज़रा घुमाते हैं इस मशीन को और अच्छा सा डो तैयार करते हैं पिज़्ज़ा के लिए। आप लोग हमारे साथ ही रहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से। हाँ जी, डो तो तैयार हो गया है। ज़रा हम रिकैप करेंगे। और इसको मशीन में हमने चलाया। मशीन से निकालने के बाद आपने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला ऊपर से और उसको हल्का सा हाथ अच्छी तरह पंच से करके नीट किया और नीट करने के बाद उसे एक बॉल Airtight। टाइप बना के उसके बाद एयर टाइट कर दिया क्लिंग रैप से। ठीक अब है। हम इसे जो है प्री हीट मतलब इस रेस्ट के लिए ओवन ठीक में है। या किसी अच्छी ताकि अच्छे से हीट अप rise हो टेम्परेचर जाए। पे रखेंगे। सही है। इसको माइक्रोवेव में रख देती हूँ। इसका एक रिकैप कर दो, क्योंकि मेन डो है कि मैदा कितना लिया, तेल और ठीक। दूध। अच्छा, सिर्फ बंद ही है। ठीक है। कितना वैसे मैदा कितना लिया था हमने? 250 ग्राम। 250 ग्राम्स था। 150 ग्राम इसमें ऑयल 250 ग्राम था। और क्या था? ऑयल 50 ग्राम था। उसके अलावा दूध था जो 150 ग्राम था। हाँ। ठीक है। उसके अलावा हमने मिल्क पाउडर लिया था 50 ग्राम। ठीक है। अंडा हो और गया शुगर हाँ, शुगर 10 ग्राम था। और नमक नमक और एक अंडा जी। और ईस्ट के हमने 2 पैकेट खोले थे, जिसमें से 1.5 हमने 15 डाला। ग्राम हमने ठीक use है, किया। सही है। अच्छा जी, अब उसको रख दिया साइड पे। अब आ जाते हैं अगली रेसिपी। और ये क्या है? इसके अलावा हम बना रहे राजस्थानी मटन। ठीक है। ये कहाँ से सीखी है लिशा? स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ, क्या मतलब? तुम समझी? शो नहीं आ रहा? अरे ऑन एयर चल रहा है। ये मैंने कहाँ से सीखी? ये बेसिकली हमने जो है स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। बिल्कुल मुझे नहीं पता चला कि हम आ गए यहाँ पर ऑन एयर। कहाँ पता चलता है, हम एक जैसे ही रहते हैं। ऑफ एयर भी, ऑन एयर भी। सिंपल सी बात चल रही थी, आप मुझे स्पून देने। लिशा भी कमाल करती हो। यही तो बात है, कमाल कमाल करना। हम हाँ, इसमें क्या? यूज़ कर रहे हैं मटन। ठीक है। 350 ग्राम हमने मटन लिया है। ठीक है। उसके बाद हम इसमें योगर्ट ले रहे हैं। ठीक है। हाँ, सही कह रहे हैं। वकार कह रहे हैं हम असल में बोलते नहीं ना वेलकम बैक। हाँ, बस यही हो गया। नहीं, मैं बोलती हूँ, कभी बोलती हूँ कभी ठीक है। नहीं। अच्छा, इसके दही। बाद हम इसमें जो है हाफ टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है। ठीक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 टीस्पून डाल देती हूँ, क्योंकि ये मिक्स है हमारे पास। ठीक है। घर का पिसा हुआ है, जी, हरा घर का हो पिसा गया है। है। नहीं, ये जो है ना, इसमें हाँ। मैंने ग्रीन चिली भी पीसी है। तब भी मैं समझी आपका भी लहसुन हरा हो गया। नहीं, मैंने इसमें इसको इसमें ठीक है। उसके अलावा हम इसमें ले रहे हैं धनिया पाउडर। ठीक है। ठीक है।
तकरीबन हाफ टी स्पून था वो। हाँ। इसी तरह से ज़ीरा भी हम ले रहे हैं हाफ टी स्पून। ठीक है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। हल्दी हमने ली है 1/4 टीस्पून। ठीक है, रेड चिली पाउडर भी है, अपने हिसाब से आप जी। डाल दें मिर्चें। बिल्कुल। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। ये क्या ठीक है, ये है हमारे पास कश्मीरी मिर्च का पेस्ट। अच्छा। जो हमारे पास राजस्थानी रेड मटन करी है, हाँ। उसकी सबसे बेसिक जो स्पेशलिटी है हाँ। वो ये है कश्मीरी रेड। और ये बनाई कैसे अभी? ये हमने बनाई कैसे, इसको हॉट वाटर में सोक किया। ठीक है, लाल सोक- तलहार जी, तलहार मिर्च जो मिर्चें। बड़ी वाली सूखी मिलती है ठीक हमारे है। यहाँ, उसे हमने रेड वार्म वाटर में सोक किया। ठीक उसके है। बाद हमने इसको ब्लेंड कर दिया। अच्छा जी, और बस। पानी कितना पानी अपने बस हिसाब से? क्वांटिटी है, बस हमें थिक सा पेस्ट बनाना है, और इसे कुछ भी लिक्विड नहीं नहीं करना, डालना? नहीं कुछ भी नहीं करना है। हमने बिल्कुल इसको थिक सा ऐसा और पेस्ट कितनी बनाना देर है। सोक रखें? सोक ज़्यादा हम वार्म वाटर में रखेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नरम हो जाएगा वो, यानी soft कि हो 10 to जाएगी। 20 मिनट्स ही लगेंगे। ठीक है। हमने इसको जो है कलर तो देखे ना कितना ज़बरदस्त है। कोई नमक वमक कुछ नहीं डाला? कुछ भी नहीं अभी डाला, सिर्फ सिंपल soak हमने करके। इसको पेस्ट बनाया था। ठीक है। और कितनी ली थी? क्योंकि अंदाज़ा ये नहीं है मैंने ना ली मिर्ची थी कितनी 6 to 7। 6 to 7 और ये आधा किलो के करीब जी। गोश्त होगा। नहीं 350 ग्राम है। 350 जी, ग्राम्स। ये हमने आधा करना किलो ही कर लेती ना। ये 350 ग्राम्स का क्या चक्कर है गोश्त का? 2-3 बोटियां क्योंकि क्यों छोड़ दी? हमें जो है उसी ना, में ऐड कर हाँ कर लेते बिल्कुल। अच्छा मुझे एक और दे दूँ ड्राई स्पून। सॉल्ट हम टू टेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने अभी इसमें इतना ऐड किया क्योंकि अभी इसके बाद ये हमारे पास मैरिनेट करके हाँ। हमें रखना है, ग्रेवी भी अलग से तैयार करनी है। इसे ही ऐड इसमें करके। इसकी- अभी इसमें नहीं हो रही अच्छा, वो है, अलग हमें है। तैयार करनी है अलग से। तो ठीक है। हम इसमें चाहिए ऐड दूँ कर रहे हैं। चमचा बड़ा? जी, स्पून दे दें आप मुझे। अच्छा जी, आधा किलो 350 ग्राम्स गोश्त है, आधा किलो भी नहीं है। पाव भाजी से थोड़ा सा ज़्यादा है। आधा किलो लिया क्यों नहीं? आधा किलो क्यों नहीं लिया? हाँ। सोचा यार बस अरे 2 बोटियां क्यों हटा दी? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैंने कहा बस मैं आप ही को खिलाऊंगी, मैं नहीं खाने वाली। सही है। तलहार मिर्च का जो हमने पेस्ट जी। बनाया था, देखें ये अदरक इसका लहसुन कलर है। आप देख लें, ज़बरदस्त। और ये पकने के बाद भी इसी तरह से रेड आएगा बिल्कुल। ठीक है। नमक है, लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट है, पेस्ट जिसमें आपने हरी मिर्च जी, का भी थोड़ा सा क्योंकि डाला। थोड़ा सा मतलब वो एक होता है ना स्पाइसेस, हम कुछ चीज़ों में कम डाल लेते हैं तो वो इसी में फ्लेवर आता है। ठीक है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण क्या हाल है? अरे बहुत अच्छे हाल है, हालांकि बहुत नींद में हूँ शुक्र। फिर भी बहुत अच्छे शुक्र हाल है, वाइड अवेक। ये हम इसे रख देंगे तकरीबन। जी किरण जी, जी। मैं वैसे शो की तारीफ करूंगी, आप बहुत अच्छे अच्छे शेफ लेकर आते हो। हम जैसों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वाकई लेकिन तो हम बाहर को चीज जाके खाते नहीं है, हम सारी डिशेस घर पे ही बना के पूरी हाँ। फैमिली एक साथ खाते हैं। क्या बात है, ये तो अच्छा हो गया, खर्चा भी बच गया। जी नहीं, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी अच्छी चीज है आप लोग सिखाने हमारे को सीखने को मिलती है। आपसे ये कहना था हाँ। कि आप है ना ये जो पीसीओ होटल के शेफ है राजा अब्दुल्ला, जी, वो जी। आपके मसाला चैनल पे भी शो करते हैं लेकिन लाइव नहीं आता है, उनको लेकर आए एक मरतबा। आप यकीन करें, कल ही हम आपस में बात कर रहे थे टीम के साथ, तो वकार ने कहा कि राजा अब्दुल्ला, मैंने कहा हाँ उनको बुलाते हैं हम अपने शेफ शो राजा पे। अब्दुल्ला। जी जी जी, शेफ राजा को हर कोई याद कर रहा है बहुत भाई। अच्छे शेफ है, मैं उनका भी प्रोग्राम सारे ठीक है, प्रोग्राम उनसे उनके भी मैंने भी देखती हूँ। कलरी की क्लासेस ली हैं, वो मेरे भी शेफ हैं। बस सही है, फिर नेक्स्ट लाइन अप करते हैं हम उनको, आगे आप बहुत देखिएगा बहुत उनके शुक्रिया, शोज। बहुत बहुत ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अब अच्छा, हम ये इसे कर जो लिया। है तकरीबन देखिए हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं है तो हम इसे हाफ आवर या 1 आवर रखेंगे मैरिनेट ठीक के लिए। है। अगर हमने इसको होल नाइट रख दिया तो ये और भी ज़्यादा मतलब, क्योंकि इसमें हमें ज़बरदस्त इसे हो रेस्टिंग पे रखने का मतलब ये होता है कि गोश्त आपके जो है सारे मसालों को एब्जॉर्ब ठीक करे। है। तो हम इसे होल नाइट भी रख सकते हैं और 1 आवर के लिए भी रख सकते तो रात छोड़ देते हैं, हैं। हाँ कल छोड़ आकर देते बना हैं, कल बना लेंगे लेंगे किसी और बिल्कुल। ये हम ऐसे बैक पे रख देते हैं। नहीं क्यों फ्रंट के रखेंगे? चलिए हम- फ्रंट पे रख दें, हम ये बैक रहा। पे क्यों जाएं, हम ये रहा, फ्रंट फ्रंट पे रख पे दें। ठीक ताकि है, लोग देखते रहें इसको। हाँ बस उसके अलावा जो है अब हम इसको रेस्टिंग पोजीशन पे रखते हैं और आ जाते हैं अपने केक की तरफ। सेवरी केक, डॉल केक जो नहीं, है। पहले हम ब्रेक की तरफ ठीक जाएंगे। है। अच्छा जी, ये राजस्थानी जो हम मीट बना रहे हैं इसकी मैरिनेशन हो गई है और बाकी पिज़्ज़ा का जो डो है वो भी हमने तैयार कर दिया है, उसको फर्मेंट होने के लिए रखा हुआ है माइक्रोवेव में बंद करके। माइक्रोवेव चलाया नहीं है। इसके अलावा आज क्या है? हाँ, आज भी चाय हम आपको पिलाएंगे
अलिशबा को देंगे, अगर इसको चाय का शौक़ नहीं है तो हम अपने सेट वालों को पिलाएंगे, अम्मी को पिलाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे पास है डियर टी, दाने वाली चाय है, बहुत ही ज़बरदस्त, खुशबूदार, जायकेदार और कीनिया के बागात से चुने गए पत्तों से बनाई गई ये चाय बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की चाय है और हर कोई इसको एंजॉय करता है, ख़ास तौर से जो चाय के शौकीन है ना, चाय लवर्स, वो क्योंकि दाने वाली चाय है, मोती दाने वाले चाय इसको कहा जाता है कि ख़ास इसके जो दाने दाने वाले जो है ना एक खुशबू अलग ही आती है इसकी और बहुत ही मज़ेदार सी चाय हम तैयार करेंगे डियर टी के साथ, क्योंकि डियर टी ही जाने चाय का ज़ौक़। अब ले लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और फिर अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। बढ़ता जाए जो भी खाए कहता जाए ला देवी गैस प्यार बढ़ाए। सेवरी डॉल केक बैटर के अज्जा, अंडे 2 अदद, तेल 150 मिलीलीटर, दही 125 ग्राम, दूध 6 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 45 ग्राम, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा खाने का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 2 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, हरी प्याज चॉप्ड आधा कप, कैरामल स्प्रेड के अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, प्याज चॉप्ड 1 कप, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, म्यूनीस आधा कप, केचप 4 खाने के चमचे, केक असम्बलिंग के अज्जा, म्यूनीस हस्बे ज़रूरत, केक लेयर हस्बे ज़रूरत, बर्गर पैटी हस्बे ज़रूरत, खीरे हस्बे ज़रूरत, कैरामल स्प्रेड हस्बे ज़रूरत, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, केचप हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, उसके बाद केक बैटर के तमाम अज्जा मिक्स करके बैटर बना लें और अवन में रखकर 30 से 40 मिनट बेक करें और निकाल के ठंडा कर लें। अब इसके लेयर बना लें। कैरामल स्प्रेड के लिए तेल गर्म करके प्याज और लहसुन के पेस्ट को सौते करके आधा अलग रख दें। उसके बाद आधी प्याज में कुटी लाल मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें। फिर एक बोल में म्यूनीस और बाकी आधी प्याज और केचप मिक्स कर लें। उसके बाद बर्गर पैटी के तमाम अज्जा बोल में बनाया हुआ मिक्सचर मिक्स करके पैटी बना लें। आखिर में केक की लेयर, फिर पैटी और कैरामल स्प्रेड लगाएं। फिर केक और पैटी की लेयर बनाकर असम्बलिंग के अज्जा से असम्बल करें। अब अपनी पसंद की शेप देकर सर्व करें। जी वेलकम बैक। अब मैंने ख़ास तौर से बोला है अलिशबा के लिए ताकि इसको पता हो कि हाँ अब हम लाइव आ गए हैं। अच्छा जी, ये क्या किया हमने, 2 चीज़ें कर ली थी। एक तो पिज़्ज़ा का डो बना के रखा हुआ है और ये राजस्थानी मीट को हमने मैरिनेट करके साइड पे रखा हुआ है। अब किस पर आ रहे हैं? अब हमारा है सेवरी डॉल केक पे। फाइनली हाँ, सेवरी केक हम बना रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके अलावा हमने जो है इसकी चीज़ें लाइक जो हमारी चिकन पेटी है जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो अपने घर से मैं बना के लाई हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक तो है। यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है वो है चिकन का वो जी। बीच का जो चिकन पेटी जिसे कहते हैं, बर्गर के अंदर जो पेटी आती है। सिंपल बनाया है वो बता देना। जी हाँ, सिंपल है वो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने कौन से फ्लेवर पे बनाना चाहें। आप बीफ की बनाएं, आप चिकन की बनाएं, ठीक है। वो कीमे के साथ आपने कुछ बनाया, ठीक है। सेवरी केक के लिए हम 2 एग्स ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है। इसका भी वो डो कह रही हूँ, डो पूरा केक बैटर है जी। सेवरी केक पूरा का पूरा केक बैटर है हमारा। नमकीन केक है और सजेगा उसी तरह जैसे मीठे केक सजते हैं? नहीं, क्रीम नहीं, इसकी जगह पे हम मायो यूज़ करेंगे। हाँ, वही मतलब उसी तरह बिल्कुल सजेगा। वैसे ही सजेगा। मतलब क्या दी? अंडे ना दिखे? अब अंडे देख कर लोगों ने क्या करना है, इतने तो अंडे देखे अंडे तो देखते ही रहते हैं सब। नहीं, वो कह रहे हैं मशीन को थोड़ा सा। अच्छा, अब हमें सिर्फ इसको बीट करना है जिस तरह से हम केक का बैटर बनाते हैं। सिंपल सही है। इसमें शुगर नहीं डलेगा, नमक डलेगा जी। 2 अंडों के साथ। तो डॉल क्यों है ये? डॉल की शेप आएगी कुछ? जी, डॉल लगेगी इस पे। एक्चुअली आज है जो है ना मेरी बेस्टी है, फर्स्ट लाइफ की पहली बेस्टी, उसकी बर्थडे। क्या तो फलक नाज अभी बोलते हैं, ये बंद होती है ना मशीन। अच्छा, इसे जो है हमें इतना बीट करना है कि अभी आवाज़ नहीं आ रही है। पकड़ लो। हाँ, फ्लफी करना है।
साथ साथ जो है ना 150 ml ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है। नो बटर, नो ऑयल। वैसे बटर जो शौकीन होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसा फेवर देते हैं कि ऑयल के हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, नहीं बनाते हैं केक, तो वो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें जो है वो 125 ग्राम योगर्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, ऑयल भी, योगर्ट जी। फिर 1 मिनट इसे होल्ड कीजिएगा। ना। अच्छा फ्लफी हो रहा है। हम जितना ज़्यादा एग को फ्लफ़ी करेंगे उतना ज़्यादा हमें बेकिंग सोडा की क्वांटिटी कम रखनी होगी। अच्छा ठीक जी। अब हम इसके बाद इसमें दूध ऐड कर रहे हैं 6 टेबल स्पून, यानी कि 48 to 45 ग्राम। 6 टेबलस्पून दूध, दही गया, तेल गया और दूध गई। इसे स्लो मोड पे रखना है क्योंकि ये लिक्विड ही हो रहा है। ठीक है, आ जाएगी मेहमान। हम इसे स्टॉप करेंगे। ठीक है। ठीक है, हमने इसमें लिया है मैदा। मैदा। ठीक है, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे। हम इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हम इसमें चिकन पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, मैदा है, सॉल्ट है, चिकन पाउडर। चिकन पाउडर एटलीस्ट 1 टेबल स्पून। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें 45 ग्राम कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। जी, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम एक जगह पे मिक्स कर लेंगे क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्ट डालेंगे तो वो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी उसकी। ठीक है, उसके अलावा 1 टीस्पून रेड चिली, ये आपके लिए मतलब ऑप्शनल है। ठीक है, आप नहीं ऐड करें, नहीं चाहें। उसके अलावा हमने ये 1/3 या फिर कह लें 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है इसमें। ठीक है, बेकिंग सोडा। जी, बेकिंग सोडा भी इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैदा है, मैदा बेकिंग है, सोडा है, लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, नमक है, चिकन पाउडर है। ठीक है, ये सारी ड्राई। मैदा 120 ग्राम है। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। जी फातिमा, सॉरी आपको काफ़ी देर तक होल्ड करना पड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात सुन रही थी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी। डाल दो, हल्के हल्के फोल्ड ऐड कर कर रहे देंगे। हैं। ठीक है जी, क्या हो रहा है, कैसी लग रही रेसिपीज लाइवली वीकेंड्स की? जबरदस्त रेसिपी बना रही हूँ। केक की रेसिपी बिल्कुल ही डिफरेंट और बहुत मजे की लग रही है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी। हाँ, ट्राई कर रही हैं? बिल्कुल करती हूँ रेसिपी आपकी ट्राई। और कल को भी मैंने आपको शो देखा था, वो भी बहुत अच्छा था। पाई की रेसिपी थोड़ी डिफरेंट, कुछ मैं इस तरह से बनाती हूँ जैसे कल मैंने पाए बनाए थे, लेकिन हाँ हेलो, लेकिन जी। इसमें मैं प्याज ऐड नहीं करती, तो मैंने ऐड की थी, तो नेक्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करके देखती। ठीक है। जी, क्या मुझे और क्वेश्चन है कुछ? आज कोई सवाल नहीं, एक्चुअली मैंने कल एक सवाल किया था कि क्या बाहर की सिचुएशन जो है वो हमारी फीलिंग्स को, हमारी सोच को असर करती है। मतलब हमारी सोच बाहर की सिचुएशन से चलती है, बाहर के लोगों के बातों से। 20 to 25% असर करती है, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर हमारे जो माइंड में चल रहा होता है, हाँ, वो ज़्यादा हमारे बॉडी पे असर कर रहा होता है। वो तो चल रहा होता है ना, लेकिन हम फौरन से बाहर की सिचुएशन को देखकर रिएक्ट करते हैं। बाहर हाँ, के वो इंस्टेंटली हो जाता है बात सच, लेकिन जितना ज़्यादा हाँ। इफेक्टिव हमारी अपनी सोच होती है, वो उतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि होती है। और वो मेरे क्यों साथ भी होती है। और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है ना? हाँ, हाँ, जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, चले, सही है। आप इस बात पे एग्री करती हैं और हम लोग ज़्यादातर जो है वो इसी तरह से रिएक्ट करते हैं और अपनी सोच पे कंट्रोल नहीं करते हैं। जैसा बाहर की सिचुएशन अगर कुछ ख़राब है तो हमें ख़राब ही दिखेगा और ख़राब ही फील करेंगे। कोई बुरा रवैया रखता है तो हम बुरा ही सोचते हैं और कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हैं और दुखते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। जबकि चॉइस हमारे पास है, कोई बाहर जैसा भी करे, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो,
लेकिन हम अपनी चॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं, अंदर से हम स्टेबल रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फातिमा। और यहाँ पर बीट हो गया है सारा केक का डो, मिर्चों वाला डो है ये। जी बिल्कुल, ये मिक्सिंग हो चुकी है। लाल कुटी हुई मिर्चें भी हमने डो में डाल दी हैं। ये सेवरी डॉल केक बन रहा है 2 अंडों के साथ। आप जी, बना 2 रही हैं। अंडों के साथ। बेसिकली ये 4 अंडों पे बनेगा, तो 2 अंडों के लेयर मैंने ऑलरेडी डन कर लिए है। अच्छा। यहाँ पर सिर्फ हम मतलब वो क्या? ये 4 एग्स पे बनेगा बैटर केक। अच्छा। हमारे क्योंकि हमारी क्वांटिटी जितनी भी होगी, हम जितने साइज पर चाहते हैं कि हमारा केक आप बने। बना के लेकर जी, आई हो? मैं 2 अंडों का ऑलरेडी डन करके लेकर आई हूँ घर से, अच्छा। और 2 अंडों का हम यहाँ पे तैयार कर। अच्छा, ठीक है। फिर हमने ये हाफ कप चॉप कैप्सिकम लिए। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा 1/3 कप स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट लिया है। सही है। वो लग तो बड़ा मज़े का रहा है ये। इसको हम कपकेक्स में भी बना सकते जी हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, मफिन्स शेप भी दे मफिन्स सकते हैं। जैसे। उसके अलावा हमने ये 1 कप जो है स्प्रिंग अनियन की लीव्स लिए। अच्छा, अनियन हमने वाइट पार्ट इसलिए कम लिया है क्योंकि ज़्यादातर लोग अनियन का फ्लेवर नहीं पसंद ठीक है, करते, लेकिन स्प्रिंग अनियन का फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ठीक है। साथ ही हमने जो है तकरीबन 2 चिलीज़ लिए हैं इसमें चॉप, और हाफ जो है इस फ्रेश कोरिएंडर लिया है। ठीक है। ठीक है। हरा धनिया, हरी मिर्चें। जी बिल्कुल फाइन चॉप करनी है हमने। हाँ, और हरी प्याज। जी वैसे ही मज़े का लग रहा है ना। बेक होगा, क्या खुशबू आएगी। खुशबू तो बहुत ही मज़े की आएगी। खुशबू ऐसी आएगी जैसे हम एग का टोस्ट है ना। या हाँ, ऑमलेट खा रहे हैं। ऑमलेट खा रहे हैं वाकई। इसे हमने अच्छा इस पे हमने बीटर क्यों नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर हम बीटर से यूज़ करेंगे तो ये मिक्स करने में मिक्स, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट ठीक है। करेगा, इसलिए हमने इसमें स्पैचुला यूज़ किया है। सही है। अब हम अपने पैन को ग्रीस कर लेंगे। ठीक है। जो पैन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि हमें किस तरह का शेप चाहिए। ठीक है। हम ब्रेड पैन भी यूज़ कर लेते हैं जो ठीक है। आपने इसी तरह की जी। शेप कुछ डॉल की डॉल बनानी केक है ना तो मिक्स फ्रॉक सही के है। स्टाइल में लिया है। ठीक है, हमने अच्छे से इसे ग्रीस करके और अच्छे बैटर तरीके से इसमें बिल्कुल डाल। ग्रीस कर दिया है। और इसको बेक होने रखेंगे जी 20-25 मिनट। 180 डिग्री पे हमने ओवन प्रीहीट कर लिया है। 30 to 40 मिनट में ये बेक होगा। अच्छा, ठीक है। सही है। हाँ, मज़ेदार सा, बहुत ही यमी होगा। अभी ये डॉल बना रही है, अभी तो इसको कट भी नहीं कर सकेंगे। मैं टेस्ट कैसे करूँगी, मुझे तो इसकी परवाह मैं हो आपको रही है। टेस्ट करवा दूँ, टेंशन अच्छा, नहीं। ठीक है। अच्छा, ब्रेक ले लें हम हम? इसे जी बिल्कुल ब्रेक ले जब लें। तक हम आप इसे इसको- जो है ओवन में रखेंगे। अच्छा, इसे जो है पटकना नहीं है, इसे जैसे लोग बीट करते हैं ना, ये नहीं करना है। हाँ, कल हमें एक टिप पता चला ये पटकने का। अगर स्पंज केक बना रहे हैं तो पटके नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो राइस नहीं होगा, वो बैठ जाएगा। हाँ। हाँ, जब हम स्विस रोल बनाते तब हमें उसके इसको लिए। बीट करना पड़ता है ताकि वो फ्लैट रहता है, वो फ्लैट राइस है। नहीं होता। सही है, ये अब टिप हम हमें इसे जो कल है पता चली। ओवन में रखते हैं। हाँ जी, इसको ओवन में रखते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। डियर टी ये तो पिएगी नहीं, ये चाय पीती नहीं है। मैं ही अपने लिए बना लेती हूँ चाय। आज नाश्ता भी नहीं किया था। मज़ेदार सी डियर टी दाने वाली चाय को मैं इंजॉय करूँगी इस ब्रेक के बाद। अलिशबा को बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, हमने क्या किया कि वो सेवरी केक जो था उसको बेक होने के लिए रख दिया है। अब उसकी जो ऊपर से जी हम सॉस वॉस बनेगी, कैरमल स्प्रेड बनाएंगे हम। ठीक है, उसको सजाने के लिए और फ्लेवर उसका जी स्प्रेड जिस तरह से हम यानी कि क्रीम लगाते हैं, ठीक है, तो हम उसकी इनर फिलिंग में लाइक बर्गर हम जिस तरह से बनाते हैं सॉसेस और स्प्रेड लगा कर, सिंपल वही प्रोसेस है हमारा। ठीक है, उसके लिए हम ले रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑयल हम लेंगे। ठीक है जी, हम किफ़ाया का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स वेरी लाइट ऑयल और लाइट कलर ऑयल का ख़ास ये होता है कि खाना जो है वो बहुत लाइट रहता है और जल्दी से हज़म हो जाता है। यही इसकी ख़ास बात है किफ़ाया कुकिंग ऑयल की। किफ़ाया सबके दिल को भाया। स्पून दूँ, क्या दूँ? जी स्पैचुला। अच्छा, ये कुक के अलावा हमने जो है वो एक कम्प्लीटली चॉप अनियन लिए, एक मीडियम है, ठीक है अनियन, ठीक है। मैं सोच रही थी कि ये केक सेवरी केक को गरम सर्व करते हैं या गरम भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसके ऊपर मायो वगैरह का स्प्रेड लगा रहे हैं तो ये ऑलरेडी ठंडा एक ही तरह से ये serve जैसे सैंडविच बनता है ना। जी सैंडविच डबल ही है, रोटी का। डबल रोटी वाला, लेकिन बस ये है कि मैंने इसमें सेवरी केक बनाया है, ठीक है। हमने ब्रेड नहीं यूज़ की है। सही है। ठीक है, तो ठंडा हो गरम हो
खाना तो है। नहीं मज़े का होगा क्योंकि वो उसके बहुत इंग्रेडिएंट्स मज़े, बहुत मज़े बिल्कुल। के हैं। अच्छा, प्याज, हम इसमें जो है वो 2 खाने के चम्मच रेड कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, रेड चिली फ्लेक्स। काफ़ी सारी डाल दी है वैसे, बहुत मिर्चों वाला खाती हो आप? नहीं, ये स्प्रेड है ना, जब अच्छा। इसमें मायनीस ऐड होगा हाँ। तो ये सही। हाँ, देखने में इतनी सारी लग रही थी लाल मिर्चें, पूरा पैकेट होता है ना वो। और मेयोनीज कितनी जा रही है इसी इसमें? के साथ मेयोनीज तो हम अभी नहीं ऐड करेंगे, वो इसको हम उसमें लाइक सॉस अच्छा, बनाने में सही ऐड है। करेंगे। इसमें हमने ली है 2 टेबल स्पून गार्लिक, प्योर चॉप गार्लिक है, पिसा हुआ भी है, चॉप भी है, मतलब इसको इतना ज़्यादा ठीक है। अनियन सौटे किया थोड़ा सा, गार्लिक एंड रेड चिली। जी। 1 पिंच हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट सी तरकीब है जो हम अलिशबा से सीख रहे हैं, उसका सॉस का। मतलब अगर आपने केक बेक नहीं भी करना, सैंडविच बनाना है, सैंडविच पे भी उसके हम ये साथ काम भी कर आप सकते ये- हैं, बिल्कुल। लेकिन बेसिकली पता है हमने सैंडविच पे इसको क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो हमारी सैंडविच ब्रेड होती है ना वो बहुत सॉफ्ट और बहुत लाइट होती है, ठीक तो उस पर डॉल बनाना, उसकी ट्रिमिंग करना, हाँ। ये तमाम चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर। बस ये हमारा जो अरोमा हमें मिल रहा है हाँ, ये आ जाए और ये बिल्कुल ड्राई सा हो जाए, क्योंकि इससे अच्छा। ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया हो डन। गया। अभी थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर आप मेयोनीज में ऐड कर जी। दोगे। ठीक है। और केचप? केचप भी हम ऐड करेंगे, वो मेयोनीज के ही साथ हमने उसमें ऐड कर अच्छा। देना सॉस बनाने में। ठीक है, तो ये तो हो गया ना। जी, ये हो गया। अच्छा, हमने इसको इतना लाइट इसलिए किया है क्योंकि अभी ये जितनी देर रुकेगा इसके अंदर इतनी तासीर होगी कि जो हमारा गार्लिक है वो ब्लैक होता जाएगा, ठीक है, तो वो खुद ही सौते होता रहेगा। ठीक है, अच्छा। ये खांसी ये ना हो आए तो पता कैसे चलेगा, रेड चिली हाँ। डालिए। मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। इसीलिए मैंने बता दिया, आप इजीली कफिंग हो जाए आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रेड मटन करी की तरफ। सही है। इसको हम ये करेंगे कि ये थोड़ा ठंडा जी, होगा। ये ठंडा हो जाएगा। हम ये मेयोनीज और केचप और सॉल्ट डाला है आपने? जी, 1 पिंच सॉल्ट ऐड किया है। सही है, बस ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये डो का जी। वो केक का बन जाएगा। अब आ जाते हैं मटन पे, जो मटन पे आ हमने जाते हैं। मैरिनेट करके रखा था। अगेन ऑयल यूज़ करेंगे, नहीं इसमें हम बटर यूज़ करेंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा मुझे क्या चीज़? स्पून बैक से। हाय अलिशबा, खांसी करवानी बहुत ज़रूरी थी ना आपको। बस इतना जलाया उसने, लहसुन से पहले ही लाल मिर्च डाल दी तो वो तो पता भी चले ना। हमने इसमें 2 हाँ। टेबल स्पून बटर ऐड किया है। ठीक है। सब शुरू हो गए। अच्छा, बटर एंड क्या है? प्याज अभी को सिर्फ सौते बटर, करेंगे। जी अभी सिर्फ बटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बटर ऐड करने के बाद हमने इसमें जो है खड़े गरम मसाले ऐड करने हैं। हाँ। ठीक है, हमने इसमें एक बे लीफ ली थी जिसको मैंने पीसेस में वो कर दिया है, एक सिनेमन स्टिक लिया है, एक ब्लैक कार्डेमम, 2 ग्रीन कार्डेमम, 3 लौंग। ठीक ये हमने डाल दिया इसमें। सही है। अच्छा, एक ब्रेक आ रही है अलिशबा। ठीक हम इसको भुनाई करके, तो प्याज डालोगी आप? जी, इसमें हम अनियन ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा कैरमलाइज होने देंगे। ठीक है, सही है। तो हम ये ब्रेक में अभी करके रखते हैं, आप लोगों का इंतज़ार करेंगे और फिर रिकैप करेंगे कि जो मैरिनेशन की थी मटन की, राजस्थानी मटन हम बना रहे हैं, इसमें हम 2 उसमें क्या मीडियम डाला है। चॉप अनियन डाल रहे हैं। ठीक है, इसको हल्की आंच पे जी, सौते सौ- करते हैं और एक ब्रेक ले लेते हैं। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, ला दीदी गैस प्यार बढ़ाए। राजस्थानी रेड मटन मैरिनेशन के अज्जा: तलहार मिर्च का पेस्ट 6 से 8 अदद मिर्चों का, मटन 325 ग्राम, दही 1/4 कप, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, अदरक का पेस्ट आधा खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, ग्रेवी के अज्जा: मक्खन 2 खाने के चमचे, तेज़पत्ता 1 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 अदद, लौंग 3 अदद, प्याज चॉप 2 अदद, लहसुन आधा खाने का चमचा, अदरक आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पानी 1 कप। तरकीब:
मटन में मैरिनेशन के अज्जा मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद पैन में मक्खन गर्म करके ग्रेवी के तमाम मसाले डालकर पकाएं। फिर इसमें प्याज शामिल करके अदरक, लहसुन, पानी और मैरिनेट किया हुआ मटन डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। आखिर में ढककर 7 से 8 मिनट पका लें। फिर कोयले का धुआं देकर सर्व करें। जी वेलकम बैक। कहने को तो 3 रेसिपीज़ है, लेकिन अच्छी खासी लेंदी रेसिपीज़ हैं अलिशबा की। और मटन को हमने चढ़ा दिया है। हमने क्या किया था, मक्खन लिया था और उसमें आपने डाला गरम मसाला, जिसमें तेज़पात था, सिनेमन स्टिक थे, क्लोव्स थे, ब्लैक कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम, ठीक है, तमाम चीज़ें बड़ी छोटी इलायची थी। और उसके बाद आपने प्याज डाली थी, चॉप प्याज डाली थी, उसको थोड़ा सा सौते किया। ठीक है। और फिर जो हमने मैरिनेटेड मटन रखे थे उससे इसमें ऐड कर दिया। सही है। अच्छा, अब वो मैरिनेशन में जो था ना मटन का, मेन चीज़ उसकी रेड तलहार मिर्चें थी, जिनको पानी में हमने गर्म पानी में सोक किया थोड़ा सा, और उसी में ही ब्लेंड कर दिया हमने जी। ब्लेंड। और रेड तलहार मिर्च का पेस्ट था जी। हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ठीक है, और इसे लिड कवर करके रख दिया है। और क्या चीज़ें थी मटन में जो हमने डाली थी मैरिनेशन में? तलहार मिर्च थी, रेड चिली पाउडर था, हल्दी था, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, ये तमाम चीज़ें हमने उसमें ऐड की थी। ठीक है, सिंपल हल्दी, लाल मिर्चें और आपका धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। अब हमने यहाँ पर जो है ना पिज़्ज़ा सॉस बनाई है। ठीक है, हमने इसमें ऑयल डाला, ऑयल के बाद थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला 1 टीस्पून, और क्या कहते हैं 1 मीडियम चॉप अनियन डाले। ठीक है, 4 टोमेटो को ब्लांच करके उसका पेस्ट बना के इसमें ऐड किया है। ठीक है, ये सिंपल पिज़्ज़ा सॉस है जी, जो डिसीडेड आपको किया है, आती है। उसके बाद हमने इसमें जो है चिली फ्लेक्स डाले, चिकन पाउडर ऐड किया। ठीक है, ये बेसिक पिज़्ज़ा सॉस जी, है। बेसिक पिज़्ज़ा सॉस है। क्योंकि अभी पिज़्ज़ा का डो बहुत अच्छे से राइज हुआ है, हमने उसको माइक्रोवेव में बंद करके रखा। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया है। ठीक है, ठीक है, अब ये इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रहने देना है। ठीक है। थोड़ा सा इसे तेज़ कर देते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आ हम जाते हैं पिज़्ज़ा ऑयल की इसमें। चिकन, जी, पिज़्ज़ा की तंदूरी चिकन इसमें जो फ्लेवर आपने यूज़ करना है पिज़्ज़ा में, आप उस तरीके से कीजिएगा। ये रहा हमारा किफ़ाया, सबके दिल को भाया। कितना चाहिए आपको? आप तकरीबन हाँ, कितना? 2 to 3 टेबल स्पून ऐड कर दें। देखो। ऑयल और डालें थोड़ा सा और, बस। जी। अच्छा, देखिए हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए हम इसे मैरिनेट करके नहीं रख रहे हैं। हाँ, ठीक है? प्लीज़ ना रखना। बट उसके अलावा हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैरिनेट कर दिया था। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। खैर इस चिकन को वैसे भी मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, फ्लेवर के लिए ज़रूरत होती है, वरना हमें इसको छोटे पीस है ना? जी, क्यूब्स हैं हमारे पास चिकन। सही है। और जिंजर गार्लिक पहले से जिंजर डाला हुआ है। गार्लिक हमने पहले से इसमें ऐड किया हुआ है। थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो जी, कलर चेंज होना है। ठीक है। पिज़्ज़ा क्या सिंपल ही वो बना रही हो ना, मतलब पिज़्ज़ा बना रही हूँ। वो क्या कुछ फर्क ये होगा? थोड़ा सा जी डिफरेंट है ये। अच्छा, डो की शेप कुछ अलग होगी या? डो की शेप अलग होगी। इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, लाल रेड मिर्च, चिली पाउडर, कश्मीरी मिर्च, ठीक है। इससे कलर आएगा हमारे पास, और साथ ही साथ हम इसमें रेड फूड कलर भी ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि तंदूरी का कलर चाहिए। आना चाहिए। तो दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर ये सॉस भी हो गई है। ठीक है, हमने तेज़ फ्लेम किया था, अब हम इसे बिल्कुल स्लो कर देंगे। ठीक है, ये पकेगी। सही है। आपने फहीता फ्लेवर देना है, आप फहीता फ्लेवर दे दें, कोई भी फ्लेवर अब आपको पता है जी, पिज़्ज़ा कोई के सा लिए भी आप दे दें। कैसा भी देना है। तंदूरी मसाला डालोगे इसमें? तंदूरी मसाला हम खुद घर पे, यानी कि नॉर्मली हम जो बना रहे हैं ये तंदूरी स्पाइसेस हैं। ठीक है, सारी। कुटी हुई लाल मिर्च हमने डाल दी। सही है। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें योगर्ट भी ऐड कर देंगे, ताकि स्पाइसेस को थोड़ा सा वाटर मिल जाए, हाँ। जिसकी वजह से वो मिक्स हो जाए। ठीक है। हाँ, ये सारे मसाले नहीं डालने तो आप कोई भी तंदूरी हाँ, मसाला कोई डाल भी दें, तंदूरी मसाला आप इस्तेमाल फ्लेवर करें, ऐड कर लें। फ्लेवर ऐड कर लें। उसके बाद हमने गरम मसाला लिया है 1/4 टीस्पून। ठीक है। हमारे पास धनिया पाउडर है 1/2 टेबल स्पून है, साथ ही चाट मसाला है, ये भी 1/2 टेबल स्पून। ठीक है।
वैसे हम स्पाइसेस जो है अपने फ्लेवर के एतबार से ऐड कर सकते हैं कि हमें कितनी ज़्यादा चाहिए हाँ वो और तो कितनी खैर। कम। अलिशबा, घर में टाइम तो मिलता नहीं होगा इस तरह की कुकिंग करने में, बेकिंग में आपका सारा टाइम जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कर लेती हूँ मैं, अच्छा। कोई मसले वाली बात नहीं होती, क्योंकि यही सब जब बनाए नहीं तो फिर खाने का क्या, बाहर थोड़ी खाने जाते हैं। हाँ ये भी है, तो घर ही में ट्राई जी, करते हैं। इसमें लेमन भी ऐड कर दिया। तो वो कौन लोग हैं जो बाहर इतना खाना खाते हैं? बाहर जाओ तो रेस्टोरेंट्स भरे हुए भरे होते पड़े हैं, होते हैं। हर जगह स्ट्रीट फूड हो, रोड साइड फूड हो, सब भरे हुए। तो वो लोग क्या घर में खाना नहीं बना रहे क्या? बनाते होंगे, अब उनका शौक होता होगा भाई बाहर जाके भी थोड़ा सा चख लेते हैं, थोड़ा सा उन्हें भी फ़ायदा दे देते हैं ना वो रेस्टोरेंट वालों को। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बहुत ज़्यादा पुरसुकून। पुरसुकून, माशाल्लाह, ऐसे ही रहे सदा आप। आमीन आमीन। किरण आप कैसी हो? अरे मैं तो खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल, क्या माशाल्लाह, कहने माशाल्लाह। मेरे अल्लाह तो ताला ऐसे ही रखे। लकीस्ट इसलिए मैं पर्सन। देखती हूँ, आपने लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव ऐड कर दिया अल्लाह के से। वाकई में किरण, कल भी आपके जो ना श्री आपा के पर्स वाले शो में आपकी तारीफ हो रही थी। मेरी जी जी, आपकी तारीफ हो रही थी श्री आपा के शो में। कल तो आ रही हूँ कल आई श्री थी, आपा उसमें के शो। आपका हो रहा था कि किरण जो है ना पॉजिटिव लोगों के अंदर शामिल कर रही है अल्लाह के हुक्म से। और वाकई में एक्चुअली तो मैं अपने अंदर ही पॉजिटिविटी लेकर आ रही हूँ, इसीलिए बार बार दोहराती रहती हूँ। अच्छी बात है किरण, क्योंकि किसी को अच्छी बात शेयरिंग करना भी बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप इसी तरह ही काम करती जाओ। और आज की भी रेसिपी बहुत अच्छी बना रही है ये बच्ची, और कल भी जो थी वो भी बहुत अच्छी है। हाँ। तो इसी तरह से ही आप अच्छे अच्छे कुक लाते रहे, हम सीखते जाए। बहुत अच्छा वाकई काम में। कर रही हैं। और कोई सवाल है आज किरण? नहीं नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है, बस यही मेरा चलता रहता है कि अपनी माशाल्लाह, सोच को कैसे कंट्रोल बहुत किया जाए। प्यारी लग रही हो आप। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया, प्यारा है आप लोगों का। थैंक यू। और बाकी ये आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो सेवरी केक बना रही है ना, इसको तो खैर ये सजाएगी अलग तरीके से, थैंक यू सो मच, बट हम इसको सिंपल तरीके से भी रख सकते हैं। ये तो पूरी एक्सपर्ट है, तो डॉल शॉल बनाएगी। अच्छा, हम ब्रेक में ये करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस तैयार है और चिकन तंदूरी का मिक्स ready तैयार है। है। जी। हम पिज़्ज़ा को डो फैला के उसको पूरा आप बेशक चीज़ें असेंबल कर लेना assemble और कर- बेक कर देंगे। कोई ख़ास टिप होगा तो हम बताएंगे जी, कि वो हमने हम क्या एक किया। पीस को रख देंगे खास ठीक है। बताने के लिए, बस सही आफ्टर है। ब्रेक हम उसे में। ठीक है जी, ब्रेक ले लेते हैं, फिर आते हैं। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए। टेबल तो सजी हुई है खाली बर्तनों से, अभी तक कुछ भी तैयार हुआ नहीं है। बेक होने रखा हुआ है सेवरी केक। अच्छा, ज़रा किचन का एक मंजर देख लें आप, क्या हो रहा है। चलो जी, इनकी अलिशबा की अम्मी भी आ गई हैं, बहन भी है, सब टेंशन में है ना, अपने सारे आ जाते हैं जब कोई परेशान होता है। एंड हाँ, अच्छा टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। अच्छा, आपका भी माइक नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं आपसे करूँगी, लेकिन मैंने इनसे कहा आप इधर ही रहें, आप इसकी मतलब अलिशबा की हेल्प करते रहें। अच्छा, ये देख लीजिए, पिज़्ज़ा का डो अच्छे से राइज़ हुआ और आपने बेला इसको खुश्की लगा के थोड़ा सा, और ये अब आप पिज़्ज़ा सॉस और तंदूरी, और इस तरह से आपने पहले से ही कट कर दिया। जी, हमने अच्छा। इसके त्रिकोण्स बनाए, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा हमने इसमें जो तो अलिशबा से शेप थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, है ना, जी, वो unique दिखेगी shape कि आएगी, हाँ। सही है। और ये कोई ख़ास डेकोरेशन के साथ इसको सजाया जा रहा है। और यहाँ सेवरी केक जो है वो एक तो ओवन में है और एक ये बना के लेकर आई थी, ये सामने रखा हुआ है इस तरह का। और ये पैटी है, नॉर्मल चिकन मिन्स या बीफ के साथ जो भी मसाले डलते हैं, जैसे बर्गर्स के लिए डलता है, आपके ऊपर है क्या फ्लेवर देना चाहते हैं आप वो बनाइए, और उतने ही साइज़ का, उतनी ही शेप का जितने का आपने केक बेक किया है, जी। ये वैसा ही बनेगा। ये और देखिए यहाँ किरण, पर- अब ये है हाँ, ये दिखा हमारा दो एक ट्रेज़ा, ओह नाइस, ठीक है। इस तरह से हमने है। इसको कवर करना है। अच्छा अच्छा, ये हमारा बेकिंग ट्रे तो शेप तो बड़ी ज़बरदस्त आएगी इसमें। मैं छोड़ दूँ। देखा हमने क्या मज़ेदार मैं सा baking सीन है tray हमारे लेकर किचन में। चार लोग हैं। मैं इसको देख लेती हूँ भाई, ऐसा ना हो के। थोड़ा सा वाटर ऐड कर दें। यस, बचत हो गई।
वरना तो ये मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया। हाँ अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें थी। अब ये सेवरी केक जो था ये तो बहुत लेंदी है। आप हाफ स्टेप बना सकते हैं, पैटी वैटी ना भी बनाए, वैसे इतने मज़े का होगा वो केक। हाँ हाफ भी रख सकते हैं। बहरहाल ये तैयार हो गया जी। मज़े का फ्लेवर आया है। और इसकी गार्निशिंग कोयला लगेगा इसमें? जी ठीक है, ये कोयले का अगर धुआं कंप्लीट हो लगेगा। गई है तो इसे हटा देते हैं और कोयले को हाँ। इसकी वो कर देते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्चें जी जाएंगी। अभी गार्निश करेंगे इसको। यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर हम सही है। अच्छा वो एक और फोल्ड करके दिखा दो तो ये तो कंप्लीट है। जी सही है। ये पिज़्ज़ा जो है ना वो बहुत मज़ेदार लग रहा है। दो बहुत अच्छे से राइस हुआ और इतना खुल गया। हाँ बस ये बेशक हम बेक करके आपको नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन तस्वीर हम फेसबुक पेज पर हम अपने डाल देंगे। और हुआ तो मैं फेसबुक लाइव चली जाऊंगी ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, फोल्ड कर करके आप ऐसे सजा जी। दोगे। तो इसे बहुत एहतियात से उठाना है क्योंकि ये डो ठीक होगी है। बिल्कुल नरम। हाँ ठीक है। आप ये सेटिंग कर दो और इसको हम बेक कर देते हैं। और फिर एक तरह से सेवरी केक तो तैयार है, सिर्फ उसको शेप और डेकोरेशन ये अपने हिसाब से देगी। लेयर्स दे दिए हैं हमने और ये बीच में पैटी आ जाएगा। और ऊपर से वो जो सॉस बनाई थी मेयोनीज़ की, जिसमें हमने अलग से मसाला तैयार किया था, मिर्चों, लाल कुटी हुई मिर्चें, प्याज और लहसुन का, वो हमने मिक्स कर दिया था केचप के साथ मेयोनीज़ में। वो स्प्रेड करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। चिकन तंदूरी ट्रेज़ा, डो के अज्जा, मैदा 250 ग्राम, चीनी 10 ग्राम, नमक 3 ग्राम, खमीर 10 ग्राम, अंडा 1 अदद, तेल या मक्खन 50 ग्राम, दूध 100 मिलीलीटर, टमाटो सॉस के अज्जा, टमाटर पेस्ट 4 अदद, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, ओरिगानो आधा खाने का चमचा, तंदूरी चिकन के अज्जा, चिकन 500 ग्राम, दही 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा खाने का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, रेड फूड कलर 1/3 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल आधा खाने का चमचा, असम्बलिंग के अज्जा, शिमला मिर्च क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, टमाटो सॉस हस्बे ज़रूरत, पिज़्ज़ा मिक्स चीज़ हस्बे ज़रूरत, जैतून हस्बे ज़रूरत। तरकीब: डो के तमाम अज्जा मिक्स करके अच्छी तरह गूंदें और 15 से 30 मिनट के लिए रख दें। सॉस के लिए टमाटो केचप और ओरिगानो के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करें और धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा कर लें। फिर इसमें टमाटो केचप मिक्स करके ओरिगानो छिड़कें। अब एक बोल लेकर दही, अदरक, लहसुन, पिसा गर्म मसाला, साबित गर्म मसाला, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और रेड फूड कलर मिक्स कर लें। फिर इसमें चिकन क्यूब्स और नींबू का रस डालकर 20 मिनट मैरिनेट करें। अब पैन में तेल गर्म करके चिकन 25 मिनट फ्राई करें। आखिर में असम्बलिंग के अज्जा से गार्निश करके सर्व कर दें। अजय जी वेलकम बैक। ज़रा सा आप इसकी मेकिंग देख लें। जो ये सेवरी बन रही है, ये पूरे लेयर्स हैं केक के बीच में इन्होंने चिकन पैटी रखा है। इसको तो खाना भी मुश्किल होगा भाई, काटना भी। ये डेकोरेट कर रही है अभी डॉल को। मैंने कहा जब तक यहाँ पर मैं चाय चढ़ाती हूँ, मेरे पास है डियर टी, मज़ेदार सी खुशबूदार दाने वाली ये चाय है, कीनिया के बागात से ख़ास चुनी गई। 1 चमचा आंटी आप पियेंगी इंशाल्लाह? ये लीजिए जी, 1.5 चमचा ऐसी स्ट्रॉन्ग चाय बनाकर दूंगी। बड़ी मेहनत की है उन्होंने और ऐसी बनाऊंगी कि फिर वो पीती चली जाएंगी, घर में भी अपने लेकर आएंगी डियर टी। ठीक है जी, यहाँ पर ये तैयार हो रहा है और इसकी कंप्लीट लुक हम तस्वीर खींचकर फेसबुक पे ज़रूर देंगे। मैं फेसबुक पे लाइव भी गई थी, आपको मंजर दिखाया था हमारे ब्रेक में क्या क्या चल रहा था यहाँ पर। हाँ, हर कोई यहाँ से वो चिकन कढ़ाई वो निकाल रहा, मटन ये राजस्थानी को हमने निकाल दिया है। इसमें सिर्फ हमने कोयले का धुआं दिया, हरा धनिया और गार्निश कर दिया है। फ्लेवर बहुत डिफरेंट सा आया है इसका। हाँ, बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर है। और इसके अलावा अवन भी खोल के दिखा देती हूँ। और आज हमारे में जी विनर का नाम भी अनाउंस करती हूँ। ये देख लीजिए,
ये बेक हो रहा है अच्छे से, कलर आ गया है, थोड़ा सा और होगा। सही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आहा हा हा। अच्छा जी, आज हम मेकअप सिटी का वाउचर दे रहे थे और ये विन किया है मिसेस फरहत ने कराची से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेकअप सिटी के मुख्तलिफ नेशन वाइड जो हैं वो आउटलेट्स फैले हुए हैं। कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट हो या हेयर केयर हो, आपको तमाम चीज़ें ब्यूटी से रिलेटेड मिल जाती हैं मेकअप सिटी में अंडर वन रूफ। यहाँ तक कि आपको जितने हेयर ड्रायर्स और ब्यूटी के जो गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, वो भी सारे वहीं पर अवेलेबल, ब्रशेज़ हैं एंड एवरीथिंग। तो जनाब, ये था हमारा आज का शो। अलिशबा, थैंक यू सो मच। आपको एक पल का भी चैन नहीं हमने दिया और अभी भी ये लगी हुई है, शो के बाद तक इसको सजाती रहेगी। एंड ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये देखने में बहुत खूबसूरत है, मैं चख नहीं सकी। बट एनीवेज, हमारा रात में शो रिपीट होगा 9 बजे, ज़रूर देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इनफैक्ट अगले हफ्ते तो हमारा वो है एक्सपो है, मसाला फैमिली फेस्टिवल है। हमने आपके लिए ख़ास 2 नए शोज़ रिकॉर्ड किए हैं, वो ज़रूर आप लोग देखिएगा और मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचिए और अच्छा सोचते रहिए। खुदा हाफ़िज़। Lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ।